आपने महसूस किया होगा कि आजकल सर्दियों में गर्मी होने लगी है और गर्मियों में अचानक ठंड लगने लगती है। जिस कश्मीर में कभी बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी, वहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान, जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां भयंकर बाढ़ आ रही है। पहाड़ों में बेमौसम बरसात हो रही है और मैदानों में सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। लेकिन ये सब कुछ आखिर हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा है? क्या हिमाचल में बादल फटने का कहर और धराली में तबाही का मंजर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा अलार्म है? क्या ये कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा है? ग्लोबल वार्मिंग ने कैसी सारी दुनिया को प्रभावित किया है, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम क्यों उत्तरकाशी में कुदरत का कहर झेल रहे हैं, इसको लिए आपको समझने के लिए ये हमारी खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा, मारा मार के पूरा बर्बाद हो गया। बहुत भाई बहुत। अरे भाग भाग। हेमंत की ठंडी बयार से वो वादी खिलखिलाती थी। धराली गांव की हर सुबह उम्मीदें जगाती थी। मगर एक रात सन्नाटे को चीरती हुई बिजली कड़की। बादलों में छिपी मौत आसमानी कहर बनकर भड़की। पत्थरों की बारिश, पानी का सैलाब, घर बार खेत खलिहान सब बन गए ख्वाब। किसी माँ की गोद सुनी हुई, किसी का सहारा छीना। नहीं पता कितनों को इस आफत ने अपनों से छीना। ये वही धराली गांव है जो 5 अगस्त को आई आपदा में अपना सब कुछ लुटा बैठा। आपदा से पहले की तस्वीर देखिए, कल कल करके बहती भागीरथी, नीला आकाश, ऊंचे पर्वत, देवदार के गगनचुंबी वृक्ष, खूबसूरत वादियां, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से श्रृंगार किया था इस गांव का, और प्रकृति ने ही उजाड़ भी दिया। लेकिन अब ये धराली गांव की नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा, मारा मार के पूरा बर्बाद हो गया। जल प्रलय के बाद धराली लगभग पूरी तरह नक्शे से साफ हो चुका है। कुदरत के पानी के रास्ते में बड़े बड़े लोगों की साठगांठ से होटल लॉन्च बनाए गए। प्रकृति ने सब साफ कर दिया। ये सबके लिए संकेत और संदेश दोनों हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कुदरत जब अपने पर आती है तो रहम नहीं करती, फिर सीधा अपनी गोद में सब कुछ समा लेती है। यहाँ देखिए, जो भगीरथी नदी का वेग है वो आपको किस रौद्र रूप में नजर आ रहा है। भगीरथी नदी यहाँ पूरी तरह से उफान पर है और सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ से हम लोगों को भी पैदल आगे निकलना है और देखिए पूरा डरावना ये रास्ता है पूरी तरह से। यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा बिल्कुल आराम से इस साइड आना, और पूरा जो रोड है वो पूरा रोड बस आउट यहाँ से हो गया है। आप देखिए, मुश्किल से 2 से 3 फीट का ये रास्ता है और इस 2 से 3 फीट के रास्ते पर पैदल हम लोगों को निकलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो यहीं से पैदल निकले हैं, तो अभी हमें थोड़ा और आगे निकलना होगा। लेकिन इस तरह के जो बस आउट रोड हैं वो कई जगह यहाँ बने हुए हैं, और यहाँ जो सड़क है वो लगातार आप देखिए नीचे गिर रही है। लगातार जो भगीरथी नदी का तेज बहाव है उसमें टूटकर नीचे गिर रही है, और एक बिल्कुल खतरनाक ये रास्ता है। धराली गांव से आए इन तस्वीरों ने सभी को झकझोर के रख दिया है।
ये तस्वीरें देखकर केदारनाथ यात्रा मार्ग के रामबाड़ा की याद आ गई, जो साल 2013 की आपदा के बाद से देश के मानचित्र से गायब है। मगर धराली में स्मृति के साथ ही उम्मीदें भी शेष हैं। तहस नहस हुआ ये गांव फिर आबाद होगा, मां गंगा की कृपा जरूर होगी। ये वही धराली है जो कुछ दिन पहले हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ चारों तरफ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। यहाँ 12 से ज्यादा होटल और सैकड़ों मकान और दुकानें थी, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह से मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। धराली की धरती चीख चीख कर ये कह रही है कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सरकार को, कारपोरेशन को और तमाम लोगों को ये चेतावनी है कि यदि फिर ऐसा हुआ तो इस तरह का कहर कभी भी आ सकता है। सैकड़ों साल पुरानी धराली की धरोहर को एक सैलाब कुछ मिनटों में जमींदोज कर गया। धराली गांव में कल्प केदार का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो अब मलबे में समाधि ले चुका है। गांव वालों का कहना है कि उनके देवता फिर से प्रकट हो जाएंगे और ये गांव एक बार फिर जीवित हो उठेगा। गांव, घर, होटल, बाजार सब कुछ तबाह हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में धराली गांव का नक्शा ही बदल गया। प्रकृति की शांति के आगे सभी ताकतें फेल हैं। कहते हैं कि प्रकृति सबसे अच्छे मित्र है, पर जब इसका रौद्र रूप सामने आता है तो बेहद भयावह होता है। खीर गंगा की घाटी अब करहा रही है। बादलों ने ऐसा कहर बरपाया कि धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। धराली की सैरगाह आज खामोशी में डूबी हुई है। कई जिंदगियां खो गई, कई लोग अब भी लापता हैं। 12 होटल, घर और दुकानें जो लोग दशकों तक मेहनत से बनाते रहे, पल भर में पानी के सैलाब में बह गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये परिवार हैं, सपने हैं और भविष्य हैं। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ प्रकृति की मार नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग और मानवीय लापरवाही का मिला जुला परिणाम है। उत्तरकाशी की खीर गंगा नदी, जो भागीरथी की सहायता नदी है, वर्षों तक अपने रास्ते से भटकने को मजबूर हुई। क्यों? क्योंकि हमने, इंसानों ने उसके रास्ते में अतिक्रमण कर लिया। दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीडी चुनियाल बताते हैं कि खीर गंगा के रास्ते में फ्लड प्लेन पर बस्तियां, होटल बन गए। नदी को जबरन दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। वोल्टी बहने को मजबूर हो गई, लेकिन प्रकृति को ज्यादा देर तक बांधा नहीं जा सकता। और जब खीर गंगा अपने असली रास्ते पर लौटी तो अपने साथ लाखों बोल्डर और मलबा लेकर आई, और इस सैलाब ने धराली की नई बस्ती को तहस नहस करके रख दिया। पुराना धराली गांव तो बच गया, लेकिन नई बस्ती को प्रकृति ने अपनी ताकत दिखा दी। ये सिर्फ एक धराली की कहानी नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग का वो चेहरा है जो हमें बार बार चेतावनी दे रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न बदल रहा है, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हमारा अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई और नदियों के रास्ते से छेड़खानी इसे और खतरनाक बना रहा है। अब चुप रहने का वक्त नहीं है, हमें एकजुट होना होगा। सरकार, कॉर्पोरेट्स और आम नागरिक सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो कल एक और धराली इसी तरह दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। वक्त रहते हम सबको जागना होगा, वरना कुदरत का रौद्र रूप सामने आया तो वो सहन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तरकाशी में एक जमाने में हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। वो पेड़ छांव बनकर धराली जैसे गांव को खुशियां बांटते थे। जब भी कभी भारी बारिश आती या कोई बादल फटता तो पानी के उस वेग को अपनी जड़ों में खींच लेते थे। पानी की विस्फोटक धार गांव में कहर बरपाने से पहले ही मंद पड़ जाती थी, लेकिन फिर उन पेड़ों को अंग्रेजों की नजर लग गई। वो पेड़ एक एक करके काटे जाने लगे। जिन पेड़ों के जंगलों से धराली खिलखिलाता था, गहरी सांसें लेता था, उन्हें विकास के नाम पर काटने का काम आजादी के बाद भी वैसे ही चलता रहा। आज आपको धराली के उन पेड़ों की कहानी जरूर सुननी चाहिए।
साल पहले तक उत्तराखंड के धराली में बताया जाता है कि सिर्फ 20 मकान के आसपास थे, लेकिन टूरिज्म के चलते 200 नए मकान खड़े हो गए। नियम था कि नदी से 200 मीटर दूर तक होटल्स नहीं बनाए जाने चाहिए, लेकिन कानून को ताक पर रखकर वो भी बन गए। जहां नदी बहती है, इसलिए ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित आपदा है। कल कोई और धराली नक्शे से मिट जाए, उससे पहले हमें जागना होगा। खीरगंगा नदी में आई बाढ़ ने 34 सेकंड में धराली गांव को पूरी तरह से जमीनोदोज कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब यहाँ पूरी तरह से मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात और तमाम आपदा जैसे हालातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राज्य में नदियां और पहाड़ क्यों विनाश का कारण बन रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में नमी बढ़ रही है, जो भारी बारिश को जन्म देती है। हिमालय की ऊंची चट्टानें और ढलान पानी को तेजी से नीचे लाते हैं, जिससे बाढ़ आती है। सड़कें, बांध और निर्माण कार्य पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जब हिमालय से टकराती हैं तो अचानक बारिश होती है। हिमालय की खूबसूरती को बचाने की हमारे पहाड़ जो प्रकृति का अनमोल तोहफा है, वो आज खतरे में है। पहाड़ों पर पर्यटन के नाम पर हो रहा विकास और बुनियादी ढांचे के नाम पर विकास यहाँ की मिट्टी को कमजोर कर रहा है। हिमालयन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी ये कह चुकी है कि चमोली के जोशीमठ में आई आपदा और यहाँ पर कई जगह जो आपदा से नुकसान हुआ है, वो इसका बड़ा कारण बने हैं। यहाँ पर अनियंत्रित विकास और पहाड़ों पर हो रहे तमाम प्रोजेक्ट के निर्माण की वजह से पहाड़ों की मिट्टी का कटान हो रहा है। पर्यावरणविद भी इस बात को कह चुके हैं कि पहाड़ों पर हमें इन सब से बचने के लिए एक बड़ी नीति लानी पड़ेगी, ताकि हम पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास को रोक सकें और यहाँ पर जो तमाम आपदाएं आ रही हैं उनको भी रोका जा सके। इस हादसे के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आज भी वहाँ देवदार के पुराने और घने जंगल होते तो शायद ये तबाही इतनी भीषण नहीं होती। हिमालय पर कई रिसर्च बुक लिख चुके प्रोफेसर शेखर पाठक बताते हैं, कभी उत्तराखंड का उच्च और ट्रांस हिमालय यानी समुद्र तल से 2000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र इन्हीं देवदार के जंगलों से भरा था। 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 400 से 500 देवदार के पेड़ हुआ करते थे। प्रोफेसर पाठक के अनुसार इन देवदार के पेड़ों की सबसे ज्यादा तादाद धराली के ऊपर गंगोत्री वाले हिमालय में थी। ये पेड़ इतने मजबूत और घने होते थे कि बादल फटने या लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं में भी मलबा और पानी को नीचे नहीं आने देते थे। ये एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते थे। लेकिन 1830 में इंडो अफगान युद्ध से भागे अंग्रेज सिपाही फ्रेडरिक विल्सन ने हर्षील पहुंचकर देवदार के पेड़ों की कटाई का जो सिलसिला शुरू किया, वो आज भी जारी है। प्रोफेसर पाठक बताते हैं कि आज देवदार के पेड़ों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें और कई प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। इसका नतीजा ये है कि इस इलाके में आज 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन सिर्फ 200 से 300 पेड़ ही बचे हैं, और वो भी नए और कमजोर। प्रोफेसर शेखर पाठक का मानना है कि धराली की तबाही उसी का परिणाम है। गांव में जिस रास्ते से मलबा नीचे आया, वहां कभी देवदार का घना जंगल हुआ करता था, लेकिन वो जंगल अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हिमालय पर कई रिसर्च बुक लिख चुके प्रोफेसर शेखर पाठक कहते हैं कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को देवदार के घने जंगल रोक सकते थे। फिर चाहे बादल फटने की बात हो या फिर लैंडस्लाइड की बात हो, यहाँ ये देवदार के पेड़ मलबा और पानी नहीं आने देते। वहीं 1830 में इंडो अफगान युद्ध से भागे अंग्रेज सिपाही फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ आकर देवदार के पेड़ों की कटाई की, जिससे यहाँ की मिट्टी कमजोर हुई। प्रोफेसर यह भी बताते हैं कि अब इस इलाके में देवदार के पेड़ों की संख्या बहुत कम है। यदि संख्या है भी तो वहां मात्र 200 से 300 पेड़ प्रति वर्ग मीटर में हैं, जो कमजोर हैं और छोटे हैं। जिस क्षेत्र में तबाही आई है उससे ऊपर देवदार के पेड़ों की बड़ी संख्या थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि धराली क्षेत्र में बड़ी आपदा आई। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर MPS बिष्ट ने अपने शोध में बताया कि धराली का वो इलाका जहां आपदा आई, दरअसल एक ग्लेशियर नदी के बीचों बीच था। ग्लेशियर से जब पानी पिघल कर बहता है तो अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी लेकर आता है। प्रोफेसर बिष्ट बताते हैं कि मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि धराली समेत उच्च हिमालय के तमाम इलाकों में सबसे पहले इन्हीं जंगलों पर घने जंगल बने। धीरे धीरे लोगों ने इन जंगलों को काटकर खेत बना लिया, और फिर जब सड़कें पहुंची तो इन खेतों पर बाजार और होटल्स बन गए। आज भी धराली का मूल गांव सुरक्षित है, लेकिन बाजार और होटल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये एक सीधा सा संदेश है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है।
सीनियर जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एसपी सती का कहना है। प्रोफेसर सती बताते हैं कि हमारे पास अभी भी मौका है। हमें धराली जैसे इलाकों से गांव को हटाकर फिर से जंगलों को विकसित करना चाहिए। वो बताते हैं कि उत्तराखंड के चक्राता में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा है। ये देवदार का पेड़ हमें याद दिलाता है कि अगर हम प्रकृति को उसका सम्मान वापस दें तो वो हमें कई सदियों तक सुरक्षित रख सकती है। हमें इस तबाही से सबक लेकर भविष्य के लिए सही और बड़े कदम उठाने होंगे। पर्यटन और बुनियादी ढांचे के नाम पर उत्तराखंड में अवैध निर्माण और वनों की कटाई की जा रही है, जिससे राज्य की मिट्टी कमजोर हो रही है। WIGH की रिपोर्ट्स में भी जोशीमठ और चमोली जिले की आपदा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। उसकी भूमिका स्पष्ट हुई है। कई पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों ने भी इस पर नई नीति बनाने की मांग उठाई है। ऐसे में WIGH ने ये सुझाव दिए हैं कि उत्तराखंड में इन आपदाओं से बचने के लिए जल संरक्षण और जागरूकता की जरूरत है। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को मची तबाही का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ कि अब इस आपदा के असर से हशील में झील वाला खतरा पैदा हो गया। हशील घाटी में बनी अस्थायी झील खौफ पैदा कर रही है। धरती तप रही है, सूरज आग उगल रहा है, हवा में गर्मी घुली है और पानी सूख रहा है। हमारी ये नाजुक धरती खतरे में है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो हरियाली हमेशा के लिए खो जाएगी। जिसे हम विकास और परिवर्तन की यात्रा समझ रहे हैं, वो दरअसल इंसान और कुदरत के बीच खिलवाड़ की कहानी है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इन आपदाओं से बचने का तरीका ही बताया है। उनका मानना है कि बेहतर जल प्रबंधन और सही विकास से हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। साथ ही साथ हमें लोगों को भी जागरूक करना होगा। सही जल प्रबंधन, पानी का सही इस्तेमाल, पेड़ों का कटान न हो, ये सभी चीजें कर हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर अवैध निर्माण और वनों की कटाई को अब रोकने का वक्त है, वरना कुदरत का कहर नहीं रुकेगा। अगर हम अपनी हरी भरी धरती बचाना चाहते हैं तो बस यहीं रुक जाना चाहिए। नहीं रुकेंगे तो कुदरत की मार भी नहीं रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।